डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना दुश्मनों को सबक सिखाने और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जानी जाती है और उसका जीता जागता सबूत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरी दुनिया समेत दुश्मन देशों ने भी देख लिया है। 6-7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई थी, उससे पाकिस्तान बिलबिला गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में ड्रोन हमले किए, मिसाइलें दागी, लेकिन इंडियन आर्मी ने हर हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत और ताकतवर है जिसने पाकिस्तान के हर दुस्साहस को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके बाद अब सेना ने दिखाया है कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से कैसे बचाया। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने बताया कि भारतीय सेना को आशंका थी कि पाकिस्तान की ओर से यहां नागरिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ उनके सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है, जिसमें स्वर्ण मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भी शामिल थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक ये मुख्य लक्ष्य था। मेजर जनरल शेषाद्री के मुताबिक उन्होंने अनुमान लगाया कि वे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों, नागरिक ठिकानों, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएंगे। इसमें स्वर्ण मंदिर सबसे पहला टारगेट था, तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर को पूरी तरह हवाई रक्षा छत्र कवर देने के लिए अतिरिक्त आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम अपनाया। पाकिस्तान ने ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों सहित हवाई हथियारों से स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाकर हमला किया, जिसे सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 8 मई की सुबह अंधेरे के समय पाकिस्तान ने मानव रहित हवाई हथियारों, मुख्य रूप से ड्रोन और लंबी दूरी के मिसाइलों के साथ बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी क्योंकि इस आशंका से पहले ही वो अवगत थे। ऐसे में बहादुर और सतर्क सेना के हवाई रक्षा गनर्स ने पाकिस्तानी सेना के नापाक इरादों को विफल कर दिया और स्वर्ण मंदिर पर निशाना साधने वाले सभी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। इस तरह हमारे पवित्र स्वर्ण मंदिर को एक खरोच भी नहीं आने दी। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आने दी। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा, बार बार हारने के बाद पाकिस्तानी सेना पारंपरिक अभियानों में भारतीय सेना का सामना करने में असमर्थ है। इसने अपने सैन्य कार्यों को आतंकवादियों को सौंप दिया है। पाकिस्तानी सैन्य चौकियां अक्सर हमारा ध्यान भटकाने के लिए अपनी चौकियों पर गोलीबारी करके घुसपैठ को बढ़ावा देती है। हम उन स्थानों से अच्छी तरह वाकिफ हैं जहां नदी के किनारे या दुर्गम इलाकों के कारण सीमा पर बाढ़ या तो कमजोर है या मौजूद नहीं है। हमने इन स्थानों पर बेहतर रणनीति और हथियारों के साथ पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को तबाह किया है। अगर कोई घुसपैठ सफल हो जाती है तो पुलिस और CRPF के खुफिया नेटवर्क और हमारी त्वरित प्रतिक्रिया टीमें घुसपैठियों को तुरंत निष्प्रभावी कर देती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों
की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारतीय सेना के एक जवान ने बताया कि जमीन आधारित वायु रक्षा हथियारों और सेना के वायु रक्षा हथियारों के गोला बारूद का केवल 10% ही इस्तेमाल किया गया है। हमने YIHA-3 और सुंगार जैसे कामिकेज ड्रोन और माइक्रो ड्रोन बरामद किए हैं जो संभवतः तुर्की मूल के हैं। हमारी वायु रक्षा दीवार को भेदना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये बताया कि 7 मई को जब हमने पाकिस्तान और POK के मुरीदके में लश्कर मुख्यालय जैसे शीर्ष आतंकवादी ठिकानों की पहचान की और उन पर हमला किया तो ये अनुमान लगाया गया था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और हमारे मुख्य वायु ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि कुछ कामिकेज ड्रोन सतह से सतह और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें सीधे स्वर्ण मंदिर पर दागी गई। लगभग 3 दिनों तक हमारे वायु ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने इस कामिकेज ड्रोन और रॉकेटों से नागरिक क्षेत्रों, गुरुद्वारा साहिब और अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया। सभी हवाई हमलों को रोक दिया गया और बड़ी सटीकता के साथ मार गिराया गया। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम IB पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय सेना की काबिलियत पर पूरे देश को नाज है क्योंकि भारतीय सेना का हर सिपाही अपने देश के लिए मर मिटना जानता है। पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को उसकी औकात दिखाना बखूबी जानता है। यही वजह है कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना का टिकना नामुमकिन है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।